इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो मैं एसजी सर, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे 11th 12th बीकॉम बीबीए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन मिले हैं बीकॉम के इकोनॉमिक्स लेक्चर के लिए, फर्स्ट लेक्चर जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आज अपन ओनली बेसिक पार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटी सी वो बता देता हूँ। देखो अभी आपको पता ही है रिसेंटली 12th वाले बच्चे एग्ज़ाम पास आउट करके पास हो चुके हैं। तो अभी उनके फोरम खुलेंगे, वो CUET सेट का पेपर देंगे, तो उनके बाद वो कॉलेज देखेंगे। देखो भाई अभी अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है ना। अभी CUET का पेपर होएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। इतने खाली बैठे क्या करना है भाई, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बीकॉम के लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, ये मेरा जो लेक्चर है वो रेगुलर आएगा आपके इस YouTube चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जितने भी आपके जो दोस्त हैं 12th में जो पास हुए कॉमर्स फील्ड से, जिसको बीकॉम करनी है, BBA करनी है, आप सभी उनको ये वाला चैनल है ना शेयर कर देना। और मेरे साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ज़्यादा तो मैं भी नहीं बोल रहा कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, कॉलेज है आराम से भाई, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। देखो 11th 12th में भी अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है, अपन ने समझी भी है, अपन पूरे 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। देखो अपन जो अभी 12th के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, जो बीकॉम के जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, वो आपको लगेगा कि यार ये तो पढ़ रखा है। देखो 11th में अपन ने थोड़ी पढ़ी, 12th में अपन थोड़ी सी और ज़्यादा पढ़ के आए, बीकॉम में अपन और थोड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, यही फ़र्क है। देखो आप देखोगे कि यार ये चीज़ें रिपीट होती जा रही है। देखो जिसका 12th 11th से बेसिक बढ़िया है तो वो बीकॉम के फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर आराम से निकाल लेगा, थोड़ा पढ़ के। पर जिसका वीक है ना, प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करना, मेरे साथ पढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो देखो मेरा क्या है भाई, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा हूँ। देखो आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप बुक से कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है अवेलेबल, आपके पास ऑप्शन एक रहेगा कि आप 11th की बुक निकाल लो, जो एक्स्ट्रा बताऊँ तो आप साइड में लिख लेना। अगर मान लो वो भी नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ जो मैं बोलूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना ऑन द स्पॉट, और आप अपनी एक नोटबुक बना लो बीकॉम्स के लिए, और उसमें आप ये चीज़ करते रहो, ये चीज़ लिखते रहो, आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो दोस्तों आज का जो छोटा सा लेक्चर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस लेक्चर? बताइए आर यू रेडी फॉर दिस लेक्चर? हाँ मेरे को पता है मेरे SG सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स यार है क्या इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स। तो चलिए भाई चलिए। तो इकोनॉमिक्स डील विद द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग लाइफ। इकोनॉमिक किसके अंदर डील करती है? दिनचर्या की एक्टिविटी। किसकी दिनचर्या की एक्टिविटी? ह्यूमन लाइफ की दिनचर्या की जो एक्टिविटीज होती है उसको अपन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, उसको अपन इकोनॉमिक्स के अंदर डील करते हैं। इन ऑल ह्यूमन बींग्स आर ग्रेटिफाइड एंड इंजॉय द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या सारा का सारा मिला के भाई क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है ना, ग्रेटिफाइड मतलब इच्छाजनक, ठीक है, और इंजॉय अच्छा मतलब इंजॉय करके जो काम करता हो, जो काम कर रहा है उसको अपन इकोनॉमिक्स के अंदर डील करते हैं। लाइक भाई अपन बोल देते हैं कि ह्यूमंस क्या काम करते हैं। भाई क्या काम नहीं कर रहे हैं आज के दिन? ह्यूमंस ही तो काम कर रहे हैं। अपन सभी तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लाइक कंजप्शन का कुछ अपन खा रहे हैं, प्रोडक्शन का बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, एक्सचेंज का कोई ना कोई चीज़। अपन मान लो भाई अपन को मार्केट में चिप्स लेके आनी है तो अपन गए भाई शॉपकीपर के पास, रामू काका के पास, अपन एक्सचेंज कर रामू काका के पास जाके बोल रहे कि रामू काका चिप्स दे दो। तो रामू काका बोल रहे भाई फ्री में थोड़ा दूंगा, तुम्हें रिश्तेदार थोड़ा लगता है। तो अपन ने उनको पैसे दिया, एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपन मान लो कि मैं आज आपको मेरी नॉलेज थोड़ी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप
अपने छोटे भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग अपने दिनचर्या करते रहते हैं। उसको अपन डील करते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। इन सिंपल टर्म इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर से जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ कर रहे हैं, उसको अपन इकोनॉमिक्स के अंदर कंसर्न करते हैं। आगे बात समझ में, इंट्रोडक्शन देख लिया आपने, समझ लिया अच्छी तरह से। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर अपन बढ़ते हैं। तो भैया एक बात बताओ, हमें ना 11th-12th से पढ़ते आ रहे इकोनॉमिक्स, बट यहाँ ये ना ये जनरेट कहाँ से हुआ, ये इकोनॉमिक्स बना कहाँ से, इसकी ओरिजिन हाई कहाँ से। तो क्या फर्स्ट इकोनॉमिक्स जो ओरिजिन है ना, इकोनॉमिक्स मतलब ओरिजिनल और इकोनॉमिक्स जनरेट कहाँ से हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ इकोनॉमिक्स का, हमें क्यों पढ़नी पड़ी इकोनॉमिक्स, ज़रूरी है क्या, ज़रूरी था क्या 11th-12th में इकोनॉमिक्स डालनी, जिससे बच्चे को डर लगता है, ज़रूरी है क्या भैया, बता तो दो, आप तो बता दो प्लीज़ कि इकोनॉमिक्स कहाँ से जनरेट हुई। तो भैया बता देगा ना, आपके एसडी सर बैठे हैं ना, बता देगा, टेंशन ना लो। तो फर्स्ट द टर्म इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमिक्स है ना, वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, मेरे साथ साथ बोलना, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट ओकियोस जिसका मतलब है हाउस, और दूसरा नोमोस जिसका मतलब है मनीष। अगर इन दोनों को जोड़ दे अपन, ओकियोस और मोनोस को जोड़ देना, वो वर्ड बनता है ओकिमा। क्या वर्ड बनता है, ओकिमा, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बस आपको इतना ही याद रखना है। पहले के टाइम, इन अर्लियर पीरियड, पहले के टाइम है ना, अपन इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे, पॉलिटिकल्स, कि भाई अपन बोलते थे ना कि राजनीति है, भाई इकोनॉमिक्स का मतलब है राजनीति। भाई राजनीति, कोई अगर मान लो कोई राजनीति कर रहा है ना, तो भाई उसको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। और इससे भाई अपन जैसे बोलते थे, तो इससे इसका नाम पड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी पड़ा। तो पहले के टाइम में मतलब 19th सेंचुरी, देखो लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, 19th सेंचुरी के अंदर है ना, इसको अपन क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला करते थे। बट अपने फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स आए। फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है, एल्बर्ट मार्शल ने कहा कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल्स के लिए नहीं बनी है, ये सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बनी है। जैसा कि अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं कि इकोनॉमिक्स अकेली पॉलिटिकल्स के लिए नहीं बनी है, सभी के लिए बनी है, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बनी है। तो इसलिए एल्बर्ट मार्शल ने पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, इकोनॉमिक्स कर दिया। पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, इकोनॉमिक्स कर दिया। तो फर्स्ट अपन को इसमें 2-2, 3-3 एमसीक्यूज पता चले। देखो एमसीक्यू आते नहीं है, बट अपन को कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू रिवाइज हो ना, अपन सीयूटी सेट में भी पढ़ सकते हैं, अपन सीयूटी सेट में फिर फोड़ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, मेरे साथ साथ बोलना कि इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका नाम क्या है, ओकिमा है, ठीक है। ओकिमा ने क्या किया, ओकिमा का मीनिंग क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है, एल्बर्ट मार्शल है।